Good morning students. In this video we are going to study class 8 civics chapter 29, the vision of the constitution, and we have done 4 short questions of this chapter. Okay, so now we will move forward the questions that remains. Okay, let's start now. Question number 5, what do you understand by fundamental rights? ओके तो 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन का आंसर अब हम करने वाले हैं। आंसर इज, क्वेश्चन का मीनिंग है कि फंडामेंटल राइट से आप क्या समझते हैं या मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। ओके, देन आंसर इज पॉइंट नंबर फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, सभी के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए जो राइट्स हमारे लिए इसेंशियल है, जो जरूरी है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? फंडामेंटल राइट्स। ओके, मींस फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर फंडामेंटल, विच आर इसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड फॉर आवर ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट। Point number 2, these are defined as the basic human rights of all citizens. As we have read already about the fundamental rights are known as basic human rights. Means हम इनको basic human rights भी कहते हैं कि हमारे आधारभूत अधिकार हैं, जो हमें, हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमें जन्म के साथ ही प्रोवाइड किए जाते हैं। These are defined as the basic human rights of all citizens. तो ये डिफाइंड है बेसिक ह्यूमन राइट्स के रूप में भी ऑफ ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द 6 फंडामेंटल राइट्स आर लेड डाउन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ पे उसको सेट आउट किया गया है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में। एंड 6 फंडामेंटल राइट्स आर, दे आर, पॉइंट नंबर फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 4th, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। 5th, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। 6th, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन 6 राइट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन चैप्टर को आप अच्छे से रीड करना इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल ड्यूटीज? सी, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मीन्स मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स आवर ड्यूटीज, ड्यूटी ऑफ द ऑल सिटीजन्स। ओके, मीन्स सभी नागरिकों की, अगर वो राइट्स ले रहे हैं, सारे राइट्स को एक तरह से अपने फॉलो कर रहे हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या है कि हम अपने राइट्स को लेते हुए, हम अपने राइट्स का यूज करते हुए सेकंड पर्सन की या किसी अदर की हम ड्यूटी, उसका राइट्स को एक तरह से वॉयलेट ना करें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर राइट्स हमारे पास हैं तो हम किसी अदर के राइट्स को वॉयलेट करेंगे, नो। तो उसके साथ साथ हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने राइट को भी सेफ रखें और किसी अदर के फंडामेंटल राइट को भी सेफ रखें, मीन्स उसको किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल ड्यूटीज? देन आंसर इज द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड एज द मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल सिटीजन्स to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. Then point first का मतलब क्या है कि fundamental duties को define किया गया है किसके रूप में? as the moral obligations. obligations का मतलब क्या है बेटा? दायित्व। ठीक है, हमारे कर्तव्य है। तो मोरल ड्यूटीज या मोरल ऑब्लिगेशंस हमारा नैतिक कर्तव्य है, मींस हमें अपने आप से इस चीज को देखना चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य है ऑफ ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों का, टू हेल्प प्रमोट ए स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, कि हम देशभक्ति की भावना को, ठीक है, स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की फीलिंग को, देशभक्ति की भावना को प्रमोट करें। ठीक है, बिकॉज हम अपने कंट्री के लिए, तो क्योंकि कंट्री जो है अगर हमारे लिए मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए अगर राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम भी अपनी कुछ पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स को शो करें, उसको प्रमोट करें। एंड टू अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया, और अपने कंट्री की एकता को बनाए रखने के लिए, अपहोल्ड रखने के लिए हम फंडामेंटल ड्यूटीज को निभा सकते हैं। ठीक है,
पॉइंट नंबर 2, दीज ड्यूटीज आर लेड डाउन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ड्यूटीज जो है कहाँ पे लेड डाउन की गई हैं, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सेट आउट है पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरह जो ड्यूटीज है आर लेड डाउन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर शॉर्ट क्वेश्चंस आर कंप्लीट नाउ we will do long questions. Then question number first, explain long question का फर्स्ट क्वेश्चन है explain the fundamental rights granted to every citizen in detail। तो बेटा फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन आपने करना है वो करना तो आपने क्वेश्चन के रूप में है, बट इसको आप एक नोट्स के रूप में करेंगे, बिकॉज डिटेल में हमने यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो 2 और 3 पेजेस का जो भी आपका बनता है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ बुक से कि किस तरह से ये करना है। फर्स्टली you have to write there are 6 fundamental rights। okay, after that you have to name the 6 fundamental rights। सबसे पहले आप लिखेंगे there are 6 fundamental rights, first, second, third, fourth, fifth, sixth। okay, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies। okay, नाउ आपको एक्सप्लेन कैसे करना है। राइट टू इक्वालिटी, दिस राइट गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री हु इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिसीव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मीन्स राइट टू इक्वालिटी मीन्स ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू फ्रीडम, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फॉलोइंग फ्रीडम टू एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री। देन राइट टू फ्रीडम में बेटा हम क्या लिखेंगे, राइट टू फ्रीडम में हम मेंशन करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या आपको पॉइंट्स में लिखना है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आफ्टर दैट इसमें आप कितने पॉइंट्स लिखेंगे वो देख लो। फर्स्ट पॉइंट हो गया फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। सेकेंड पॉइंट फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, इसमें आप 4 पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहां आप लिखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू एवरी सिटीजन विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने आप को शोषण होने से बचा सकता है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसके अंडर एवरी सिटीजन को विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से, जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स मानव तस्करी, मनुष्यों की खरीदना और बेचना, एंड फोर्स्ड लेबर मीन्स किसी को भी फोर्स करके उससे काम करवाना। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, अकॉर्डिंग टू दिस राइट all religions are treated as equal and no religion is given preference over the others। okay, इसको आपने यहां तक लिखना है। आपको पता है we having no state religion। okay, next cultural and educational rights, and then preservation of one's culture as well as conservation of the rights of the minorities constitutes cultural and educational rights। तो बेटा हम इसको भी एक्सप्लेन कर चुके हैं क्या है इसमें कि प्रिजर्वेशन ऑफ वंस कल्चर, कि एक की संस्कृति को बचाना, किसी एक की संस्कृति को बचाना, एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, साथ में माइनॉरिटीज के राइट्स को भी कंजर्व करना, उसको भी बचाना। मैंने आपको मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी के बारे में बताया था कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यही कॉन्स्टिट्यूट करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिससे कि हमारे सांस्कृतिक अधिकारों का या हमारी संस्कृति का हनन ना हो। ठीक है, और एजुकेशनल राइट्स मीन्स इसमें जो सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर वी आर अलाउड। ओके, मीन्स हम अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है सेटअप कर सकते हैं, किसके लिए, प्रिजर्व एंड डेवलप आवर कल्चर, अपने कल्चर को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। okay, now if any of the fundamental rights get violated, the victim is given the right to approach the courts। ठीक है, तो यहाँ हम
इतना लिखेंगे कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स को कोई वॉयलेट करता है तो पीड़ित को ये अधिकार है कि वो कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे you have to do all this work in your fair notebook. 2 short questions and first long question. Okay, thanks for watching.